नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः सलाम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेके आ गया हूँ साथियों। और ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। यदि आप इसको प्रैक्टिस करते हो साथियों तो आप बहुत ही फास्ट आपका कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि एक ट्रिक ही ऐसा है साथियों जो कि आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। और यदि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक यदि आप देख पाते हो साथियों, तो आपका कैलकुलेशन ये मान लीजिए कि आप मल्टीप्लिकेशन के बहुत ही बड़े बादशाह भी बन सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक ट्रिक को बहुत ही अच्छा से स्पष्ट रूप से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, सो मैं आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए लेके चलता हूँ साथियों क्वेश्चन की ओर। यदि आपको कोई भी संख्या से 11 से 111 से 1111 से या फिर 11 वाली कोई भी संख्या से यदि आपको गुणा करना पड़े, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले यदि मुझे 66 से क्या करना है, 66 से 11 का गुणा करना पड़ता है मुझे, तो मैं क्या करूँगा साथियों, बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा। मैं क्या करूँगा, यदि मुझे 11 से गुणा करना हो कोई भी संख्या से, 66 से नहीं कोई भी संख्या से आप कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 11 से 11 का गुणा हम 66 में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो संख्या जो दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है उसमें जो डिजिट है, लास्ट डिजिट संख्या को, लास्ट डिजिट संख्याओं को क्या करना है, हमें जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, सो छः छः एज इट जैसा है वैसे ही लिख लेना है। इसके बाद में पुनः उसके बाद में आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हुए प्लस करते हुए जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्या कैसे जाना है, हमें जोड़ते हुए जाना है। ठीक है, तो यदि मैं 6 से इस 6 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास में क्या बता सकती हूँ, 12। यानी कि हाशिल यहाँ पे क्या आ गया, 12 का 2 हाशिल का क्या आ जाता है, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद में पुनः फिर से आपको जो लास्ट में जो आपने जोड़ दिया है ना, जोड़ने के बाद में लास्ट में आपको छोड़ते हुए भी चलना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या हो गया, यदि आपने इसे जोड़ दिया है उसके बाद में आपके पास में अब बचा क्या है, 6 बचा है 1। ठीक है, तो अब इसे भी आप जोड़ लीजिए, 6 और हाशिए ये बचा है 7। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे, 726। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नहीं आया तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, यदि मुझे इस 52 से यदि 11 का मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना हो, तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, जोड़ते हुए चलना है। तो इस 2 को सबसे पहले जैसा है वैसे ही लिख लेना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, 2 को हो गया, 2 कंप्लीट कर लिया हमने। उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट अगला अंक क्या है, 5 है। ठीक है, तो हम जब इससे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, 7। ठीक है, इसके बाद में पुनः फिर से आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को छोड़ते हुए भी चलना है, तो क्या बन जाता है, 5। ठीक है, तो इस प्रकार 572 यहाँ पे राइट आंसर आ गया। इसी के बाद में और एक संख्या है आपके पास में 65 का गुणा आपको यदि 11 से करना पड़े तो क्या करना है, 5 जैसा वैसे ही लिख लेना है। इसके बाद में क्या करना है, हमें आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, देखिए ऐड करते हुए चलना है। सो 5 5 6 कितना हो गया, 11 हासिल का 1। उसके बाद में क्या करना है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको जो 6 लास्ट जो बचा हुआ है ना, लास्ट डिजिट एक ही बचा है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, जैसा वैसे ही लिख लेंगे। और छिलके के बचा है 1 बचा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से जो है संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही होना चाहिए कि उस कोई भी संख्या हो वो 11 यानी कि 1 वाली संख्या से क्या होना चाहिए, गुणा करने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यदि वो तो हमने चर्चा कर लिया है 2 डिजिट वाली संख्याओं पे। ठीक है, यदि 3 डिजिट वाली संख्या कोई आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भी हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। सो आपके पास में क्या गया, 2 3 4 का इंटू यदि आपको 111 से करना पड़े तो क्या करना है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, आपको डरना नहीं है, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 234 का गुणा आपको किससे करना है, 111 से करना है। तो हम जैसे करते थे, पहले हम क्या करते थे, आगे बढ़ते हुए चलते थे। ठीक है, आगे ऐड करते हुए संख्याओं को चलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लास्ट 4 है, सो 4 लिख लिया हमने। उसके बाद में पुनः फिर से हम आगे बढ़ते हुए ऐड करते हुए चलेंगे। सो 3 और 4 कितना हो जाता है, 7 हो गया। इसके बाद में कंप्लीट ये हो गया। इसके बाद में पुनः फिर से आपको आगे जाना है ऐड करते हुए, है ना। तो कितना हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पहले कितना हो गया था, 3 और ये 4 7।
8 9 है, ठीक है। ये हो गया 9 कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में अगला स्टेप आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ, लास्ट में आपको छोड़ते हुए भी जाना है। जब आपने आगे यानी कि आपको आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करना है तो आगे यानी कि पीछे से छोड़ते हुए भी जाना पड़ेगा आपको। यानी कि एरो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, लाइन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है। तो अब यहाँ पे छोड़ते हुए चलना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा आपके पास में 5। इसके बाद में पुनः फिर से एक छोड़ना है। अब लास्ट में बचा आपके पास में क्या 2, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। यदि आपके पास में कैलकुलेटर हो तो अभी तुरंत कैलकुलेटर निकालिए और उसके बाद में इससे मल्टीप्लिकेशन करके देखिए। 234 गुणित 11 जब आप करोगे तो यही आंसर आपको वहाँ पे स्क्रीन में शो होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो संख्या बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया है। यदि आपको इनका गुणा करना पड़े 516 का, यदि आपको 111 से गुणा करना पड़े, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया है 6। इसके बाद में पुनः जब इससे ऐड करते जाओगे तो यहाँ पे हो जाता है 7, ठीक है। 7 में यदि आप 5 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाता है 12 का, तो हासिल का 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ये कंप्लीट। इसके बाद में हम क्या करेंगे लास्ट में छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपने छोड़ा तो यहाँ पे क्या बचा 6 और ये बन जाता है 7, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में पुनः फिर से एक छोड़ना है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये तो था 3 डिजिट वाला। यदि 4 डिजिट वाला कोई संख्या आ जाए तो हमें क्या करना है, सो 4 डिजिट में भी हमें डरना नहीं है। 1 2 3 2, यदि कोई भी संख्या से यदि आपको 1 1 वाली संख्या से गुणा करना पड़े और वो संख्या कैसी हो 4 अंकों की हो 1 1 वाली, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम पहले करते आए हैं, लास्ट डिजिट अंक को जैसा है वैसे ही लिखना है और आगे हमें बढ़ते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है सबसे 5 के बाद पुनः यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 7। यदि और पुनः आगे जाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 8, ठीक है। तो हमें 8 करते हुए चलना है। अब यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसके बाद में हमें क्या करना है, लास्ट में छोड़ते हुए भी जाना है। लास्ट में क्या करना है, हमें छोड़ते हुए भी जाना है। 3 2 5 और 1 क्या बन जाता है 6। इसके बाद में पुनः फिर से एक छोड़ना है आपको, लास्ट वाली अंक संख्या को छोड़ते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्या बच्चा अब 2 और 3 अर्थात 3 हो गया। उसके बाद में पुनः इससे भी छोड़ना है। इस प्रकार आपके पास में क्या बच गया 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं साथियों, बस आपको यहाँ पे समझना होगा। और यदि आप इस प्रकार करते हो साथियों तो आपको कैलकुलेशन में कितना समय लगने वाला है, यहाँ पे मिनट नहीं आप सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में और एक संख्या ले लेते हैं हम। यदि 5 7 से आपको अ, गुणा करना हो, 1 1 से 11 से गुणा करना हो तो हम क्या करना है, सबसे पहले जैसे 7 जैसा है वैसे ही लिखना है, ठीक। इसके बाद में हमें आगे ऐड करते हुए जाना है। सो क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो गया 5 यानी कि 7 और 5 कितना हो जाता है 12, ठीक है। तो यहाँ पे हासिल तो क्या हो जाता है 7 और 5 12 का 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा हासिल का 1 बचा है, ठीक है। इसके बाद में पुनः फिर आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट को छोड़ना है, ठीक है। छोड़ने के बाद में आपके पास में क्या बचा है 5 बचा है और हासिल का कितना बचा था 1। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होता है, सॉरी क्या जाता है यहाँ पे 6, ठीक है। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या आ जाता है आपके पास में 6 to 7 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया साथियों, 7 जैसा है वैसे ही लिख लिया। मतलब हमें संख्याओं को पहले ऐड करते हुए जाना है, उसके बाद में लास्ट वाली संख्या को छोड़ते हुए जाना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले 7 को जोड़ा, यानी कि 7 को जैसा वैसे रखा। 7 के बाद में जोड़ने के बाद में 12 आया, तो 12 का 2 हासिल का 1 आ गया। उसके बाद में लास्ट डिजिट को छोड़ा, 5 बचा, 5 में हासिल 1 6, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला संख्या आपके स्क्रीन के सामने क्या है कि यदि 236 हो और यदि मुझे 1 1 से गुणा करना पड़े तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो इसे भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 6 हो गया। इसके बाद में आपको आगे ऐड करते हुए जाना होगा संख्याओं को, ठीक है। तो आपके पास में क्या रहता है, ये हो गया 9। इसके बाद में पुनः यदि आप आगे जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है साथियों, यदि आप पुनः आगे जाते हो तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 यदि ऐड होता है तो 1, यानी कि 11 का 1 हासिल का 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट संख्याओं को छोड़, यानी कि लास्ट डिजिटों को छोड़ते हुए चलना होगा। तो 3 और 5 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपके पास में 1 6, ठीक है। इसके बाद में पुनः आपको छोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास में 2 बचा है, ठीक।
क्या बचा, 2 बचा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या जाता है, 26196 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम और एक संख्या ले लेते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त संख्या, और फिर से आ गया आपके स्क्रीन के सामने, क्या है, 5121 से यदि 11 से यदि आपको गुणा करना हो तो हमें क्या करना है, मैं जैसे कि पहले करते आया हूँ, और 1, उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, जब आप ऐड करते हुए जाओगे तो ये हो जाता है 3, उसके बाद में पुनः आगे जाओगे ये हो जाएगा 4, उसके बाद में पुनः आगे जब आप इसमें 4 ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, 9 हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, अब लास्ट वाली संख्याओं को छोड़ते हुए भी जाना है। तो लास्ट वाली संख्या को यदि मैं छोड़ता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है साथियों, 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। इसके बाद में पुनः फिर से इसे भी छोड़ना है। उसके बाद में अब आपके पास में क्या बचा, 7 6। उसके बाद में पुनः फिर से लास्ट में आपको छोड़ते हुए जाना है, और इस प्रकार आपके पास में अब बचता है 5। ठीक है, तो यही राइट आंसर आ गया आपके स्क्रीन के सामने। इसके बाद में और एक संख्या ले लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। अब यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन आ चुका है साथी क्वेश्चन पे, यदि आप बहुत ही ध्यान से देख पाओगे तो यहाँ पे आपके पास में जो 3 1 थ्री जो है 231 आपके पास में 3 डिजिट का है। उसके बाद में जो 11 जो है आपके पास में ये जो 11 है 4 अंक का आ गया। अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, यदि आपको 11 वाली जो संख्या है 4 डिजिट का आ जाए, या 4 डिजिट का आ जाए, और जो संख्या जो आपको जिस संख्या से आपको गुणा करना है तो वो यदि आपका 2 डिजिट का आ जाए या 3 डिजिट का आ जाए, यानी कि छोटा आ जाए, तो हमें क्या करना है, तो आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद यही रखना साथियों कि जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही करना। पहले तो ये 1 हो गया, उसके बाद में ये आपको आगे ऐड करते हुए जाना है, ये हो गया 4, उसके बाद में पुनः फिर आगे ऐड करना है, और आपके पास में अब यहाँ पे क्या बचा है, अब यदि आप ऐड करते हो और तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये हो जाता है आपके पास में 6। ठीक है, क्या हो गया, 6 हो गया। अब यदि ये 3 डिजिट का है तो इसे आप पहले तो आप 4 डिजिट का बना लीजिए, और उसके बाद में पुनः जब आप इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 हो गया, कंप्लीट। इसके बाद में हम जैसे कि हम पहले ही करते आए हैं, लास्ट वाली संख्या को हमें क्या करना है, अब छोड़ते हुए जाना है। ठीक है, तो यदि मैं 1 को छोड़ता हूँ तो यहाँ पे क्या बचता है मेरे पास में 5। ठीक है, इसके बाद में पुनः फिर से इसको मैं छोड़ता हूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा, 2। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाता है साथियों, इस प्रकार राइट आंसर आ जाएगा आपको 256641 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन में और थोड़ा सा ट्विस्ट आता है साथियों, यदि आपका कोई संख्या 3 अंक का हो और 1 1 2 डिजिट वाला आ जाए तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान यही देना है साथियों कि यदि 1 1 वाली संख्या 2 डिजिट का है तो आप एक साथ है ना, कितना, यदि 2 डिजिट वाली जो 1 1 वाली जो संख्या है, यदि एक साथ क्या आना चाहिए, यानी कि एक साथ कितना आना चाहिए, एक साथ यदि वो आ रहा है 2 डिजिट वाला हो तो आप 2 डिजिट यानी कि एक साथ दोनों को ऐड कर सकते हो। यदि 3 डिजिट वाला संख्या हो 1 1 वाला, तो आप 3 संख्याओं को एक साथ ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास में क्या आ गया, 1 1 वाला जो संख्या है वो 2 डिजिट का आया, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे यदि मैं ऐड करता हूँ संख्याओं को, हल करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला तो 1 हो गया कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बढ़ना है मुझसे, नेक्स्ट अगले बढ़ते जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि 1 1 वाली जो संख्या है कितना है, 2 डिजिट का है। तो अब यहाँ पे आप तीनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते हो। यदि तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे 3 डिजिट वाली संख्या को ऐड करने लगोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें विशेष तौर पे ध्यान यही देना है कि हमें 2 डिजिट वाली संख्या से यदि गुणा करना हो तो हम 2 डिजिट को, यानी कि दो दो 2 डिजिट वाली संख्या यदि आ गई है तो हम 2 डिजिटों को ही हम एक बार ऐड कर सकते हैं है। ठीक है, बस इस विशेष तौर पे यही ध्यान आपको देना है। तो यदि आप 2 डिजिट संख्याओं से ऐड करना चाहते हो, यानी कि गुणा करते हो, तो लास्ट वाली संख्या को छोड़ना है। अब यहाँ पे 2 डिजिट, यदि यदि इस तीनों तीनों को यदि हम ऐड करते हो तो 3 डिजिट वाला हो जाता है। ठीक है, और हमें गुणा किससे कर रहे हैं, 1 1 वाली जो संख्या है 2 डिजिट वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस लास्ट वाली संख्या को ऐसे छोड़ते हुए चलना है। तो इस प्रकार आपके पास में 2 डिजिट वाली संख्या मिल गई यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। इसके बाद में आपको पुनः फिर लास्ट में छोड़ते हुए जाना है, और इस प्रकार लास्ट में क्या जाता है आपके पास में 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3531 इज द राइट आंसर। ठीक, तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और एक संख्या ले लेते हैं
तो इससे में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि मुझे इस संख्या से गुणा करना हो तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया और इसमें और अच्छा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हम पहले करते आए हैं, 8 करना है, आगे बढ़ते हुए चलना है, ये हो जाता है 7। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है साथियों, क्या कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि यदि यानी कि 2 डिजिट वाली कोई संख्या से यदि आप वन वन वाली संख्या से यानी कि 11 11 से यदि आप गुणा करते हो, है ना, 11 से गुणा करते हो या 111 से गुणा करते हो, तो 111 आपको पता है कि 111 कितना 3 डिजिट वाला संख्या है। यदि मैं 11 को करता हूँ तो 11 कितना 2 डिजिट वाली संख्या है। और यदि मैं 1111 को यदि मैं ये कोई संख्या से गुणा करता हूँ तो ये कितना 4 डिजिट वाली है, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि आप कितने वन वाली संख्याओं से आप गुणा कर रहे हो। तो हम जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वन वन जो है 2 बार है, मतलब 2 डिजिट का संख्या से हम कर रहे हैं। तो हम जो ऊपर जो संख्याओं को ऐड करते हुए जो आ रहे थे, वो संख्याओं पे हमें ध्यान यही देना है कि यदि 2 डिजिट वाली संख्या से यदि हम गुणा कर रहे हैं तो हमें 2 बार ही ऐड करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार हमने ऐड कर लिया। इसके बाद में लास्ट वाली संख्या को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। इस प्रकार आप टू डिजिट को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है 5। इसके बाद में पुनः फिर आपको आगे बढ़ना है और उसके बाद में 2 डिजिट वाली संख्या को पुनः फिर से ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है 3 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में पुनः फिर इसे भी छोड़ते हुए चलना है और लास्ट में बचता है आपका 1, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से जो संख्याओं को जो है गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैंने बहुत ही आसानी से आप लोगों को यहाँ पे जो है संख्याओं को गुणा करने का यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और संख्या बता देता हूँ मैं आपको, 32312 को यदि आपको अब यहाँ पे आ गया 3 डिजिट वाला। अब मैंने क्या बोला था आपको कि यदि वन वन वाली जो संख्या है 3 डिजिट वाली है तो हम 3 बार एक साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, 2 आ गया, इसके बाद में 3 आ गया, इसके बाद में हम यहाँ पे 3 डिजिट तक जाएंगे क्योंकि 3 डिजिट वाली संख्या मिल गई हमें वन वन वाली, ठीक है। तो हम 3 बार ऐड कर सकते हैं संख्याओं को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है 6 बन गया। अब यहाँ पे यदि हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे 4 डिजिट बन जाएगा ना। तो एक साथ हम 4 संख्याओं को ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाता है 3 संख्या, क्योंकि 3 संख्या को तो हम एक बार ऐड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा 3 और 1 4 5 6, ठीक है। ये हो गया 6। इसके बाद में हम लास्ट में संख्या को छोड़ते हुए जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास में 5। उसके बाद में पुनः फिर से एक छोड़ता है और ये इस प्रकार राइट आंसर आपका आ गया 22566 32 इज द राइट आंसर, ठीक। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से संख्याओं को गुणा कर पाओगे साथियों, जो कि वन वन वाला जो पूरा मेथड मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो है आपको 11 हो या 111 हो या 1111 हो, कोई भी संख्या हो वन वन वाली संख्या, उससे यदि आपको कोई भी संख्या से गुणा करना पड़े तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक। तो ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा साथियों। और इस क्लास के माध्यम से ऐसे ही बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो आप यहाँ से हर एक ट्रिक को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि आप ऐसे ही क्लासेस देखना चाहते हो, ऐसे ही स्पेशल ट्रिक आप देखना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको हर एक अपडेट की जानकारी आप लोगों को मिलते रहेगी, स्पेशल ट्रिक आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण ट्रिक में, तब तक जय हिंद।